हरीश और निहारिका दोनों पति पत्नी थे और उन दोनों की अभी अभी एक बेटी हुई थी। दोनों ही अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम स्नेहा रखा था। हरीश, मुझे एक नई कंपनी से ऑफर आया है और वो कंपनी शहर में है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए हम शहर जाएं। हम दोनों ही वहाँ पर काम कर पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। सही कहती हो निहारिका तुम। इस छोटे से गांव में रखा भी क्या है, यहाँ तो अच्छा स्कूल भी नहीं है। मैं कल ही माँ से इस बारे में बात कर लूंगा। कुछ ही दिनों में हरीश और निहारिका अपनी कुछ महीनों की बेटी को लेकर शहर शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों खुशी खुशी शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और अब स्नेहा 5 साल की हो गई थी। एक दिन वो घर में आती है और निहारिका से कहती है, मम्मी, जब मैं 2 महीने की थी तो आपने दादी को गांव में क्यों छोड़ दिया था? आपको उन्हें भी यहाँ लेकर आना चाहिए था। हम साथ में खेलते, मजे करते, कितना अच्छा लगता। क्या बेटा, तुम्हें ये सब किसने बताया? पापा ने? नहीं मम्मी, किसी और ने। मेरी एक दोस्त है जो बचपन से मेरे साथ है। वो गांव से भी हमारे साथ यहाँ तक आई थी। निहारिका स्नेहा की ऐसी बातें सुनकर डर जाती है। स्नेहा बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और ये सब छोड़ो, अभी चलकर खाना खा लो। पापा को आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक तुम सो जाओ। ओके मम्मी। निहारिका स्नेहा को खाना खिलाकर उसे सुला देती है और तभी हरीश घर आ जाता है। हरीश और निहारिका जब साथ बैठकर खाना खा रहे थे तभी निहारिका हरीश को पूरी बात बताती है। क्या? नहीं निहारिका, मैंने स्नेहा को उसकी दादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फिर उसे ये सब बातें कैसे पता चली? और वो कह रही थी कोई हमारे साथ गांव से शहर आया। ये सब कहीं किसी भूत चुड़ैल का चक्कर तो नहीं है ना हरीश? निहारिका और हरीश बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है और स्नेहा अंधेरे की वजह से अपने कमरे में जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अरे ये क्या हुआ हरीश? लाइट कैसे चली गई? तभी स्नेहा की रोने की आवाज आनी बंद हो जाती है। निहारिका जल्दी से स्नेहा के कमरे में जाती है और अपने फोन के टॉर्च को जलाकर देखती है तो निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे में एक काली चुड़ैल बैठी थी और वो स्नेहा को अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई थी। इसी वजह से स्नेहा रोते रोते चुप भी हो गई थी। ये सब देखकर निहारिका जोर से चिल्लाती है और उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है। हरीश बचाओ! हरीश, हरीश चुड़ैल! हरीश दौड़ता हुआ कमरे में निहारिका के पास आता है और तभी लाइट्स भी वापस आ जाती हैं। मगर अब चुड़ैल वहां नहीं थी और स्नेहा अकेले बेड पर बैठी थी। क्या हुआ निहारिका? तुम चिल्लाई क्यों? हरीश यहाँ पर स्नेहा के पास अभी कोई था। एक चुड़ैल थी हरीश। मम्मी, वो चुड़ैल नहीं थी, वो मेरी दोस्त थी और वो कहती है कि वो ही मेरी असली मम्मी है। ये सुनकर हरीश और निहारिका घबरा जाते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो स्नेहा बेटा? निहारिका तुम्हारी मम्मी है, कोई और नहीं। पर उसने तो मुझे कुछ और ही बताया है मम्मी। क्या बताया उसने तुम्हें बेटा? उसने बताया है कि मैं उसकी बेटी हूँ और आप दोनों ने मुझे हॉस्पिटल से चुरा लिया था। स्नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ मम्मी, और वो हमेशा मेरे साथ है। उसने तुम्हें मुझे चुराते हुए देख लिया और इसीलिए वो हमारे साथ गांव से यहाँ तक चली आई। निहारिका ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह से स्नेहा को फिर से सुला देती है और फिर हरीश से कहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है हरीश, हमें गांव में तुम्हारी मम्मी से फोन कर पता करना चाहिए, क्या पता वही कोई हल निकाले इस सब का। हरीश अपनी माँ को कॉल लगा देता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम एक काम करो, तुम और निहारिका स्नेहा को लेकर यहाँ आ जाओ, फिर हम कुछ करेंगे इस बारे में। और अगले ही दिन वो दोनों स्नेहा को लेकर गांव आ जाते हैं। हरीश, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैंने गांव में उसी हॉस्पिटल में जाकर पता किया तो मुझे एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली। क्या? वो क्या मम्मी जी? वो ये बेटा कि जिस दिन निहारिका ने स्नेहा को जन्म दिया था उस हॉस्पिटल में, उस दिन वहां पर एक औरत और भी थी, उसको भी एक लड़की हुई थी, मगर उस औरत की जन्म देने के बाद मौत हो गई और वो एक चुड़ैल में बदल गई, क्योंकि स्नेहा और उस औरत की बच्ची को कुछ देर साथ में रखा गया था और फिर तुम लोग स्नेहा को घर ले आए। जरूर चुड़ैल को लगा होगा कि तुम लोग उसकी बच्ची। क्या? तो उसे लगता है कि स्नेहा उसकी बच्ची है? शायद हाँ। उस चुड़ैल का परिवार अभी भी जिंदा है हरीश,
मैंने पता किया है, मगर वो लोग अब इस गांव में नहीं रहते। ये देखो, ये है उन लोगों का पता। अगर तुम जाकर उस औरत की बच्ची और उसके पति को यहाँ ले आओ तो शायद ये चुड़ैल हमारी स्नेहा का पीछा छोड़ दे। ठीक है माँ, फिर तो मैं अभी के अभी निकलता हूँ। आप तब तक स्नेहा और निहारिका का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, जल्दी आना। हरीश की माँ और निहारिका बैठकर बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें स्नेहा के रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है स्नेहा उठ गई है मम्मी जी, मैं अभी उसे चुप कराकर यहाँ लाती हूँ, फिर हम उसको नाश्ता करा देंगे। ठीक है बेटा, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। निहारिका स्नेहा के कमरे में जाती है और उससे गोद में लेकर चुप कराने लगती है। और उधर हरीश की माँ किचन में नाश्ता बना रही थी, मगर तभी उन्हें निहारिका के जोर जोर से चिल्लाने और स्नेहा के रोने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये निहारिका ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया इसे? अभी जाकर देखती हूँ। हरीश की माँ दौड़ते हुए निहारिका के पास जाती है और देखती है कि स्नेहा दूसरी तरफ बैठी रो रही थी और एक चुड़ैल निहारिका का गला दबा रही थी। अब बस बहुत हो गया, मैं मेरी बेटी को संभाल लूंगी। तुझे उसे चुप कराने की कोई जरूरत नहीं है। तू उसकी माँ नहीं है, मैं हूँ उसकी असली माँ। हरीश की माँ निहारिका को बचाने की कोशिश करने लगती है और वो चुड़ैल को दूर धक्का दे देती है। नहीं, यही है स्नेहा की माँ, न कि तुम। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, स्नेहा तुम्हारी बेटी नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था इसे और इसके पति को हॉस्पिटल में मेरी बेटी को अपने साथ ले जाते हुए। ये मेरी ही बेटी है और इसने मुझे उससे अलग कर दिया। मैं इसे आज खत्म कर दूंगी और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। चुड़ैल फिर से निहारिका को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन स्नेहा रोते रोते उसे रोक देती है। नहीं बेटा, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी मम्मी। एक बार इसको मार दूं, फिर मैं और तुम खुशी खुशी साथ में रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी मम्मी को मत मारो, यही मेरी असली मम्मी है। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो स्नेहा की बात मान लेती है। ठीक है, फिर मैं इसे नहीं मारती, मगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। चुड़ैल इतना कहकर स्नेहा को गोद में उठा लेती है और जाने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची को मत ले जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, बस थोड़ी देर रुक जाओ। मेरा बेटा हरीश तुम्हारे असली पति और बेटी को लेने गया है, वो बस आता ही होगा। ये सुनकर चुड़ैल रुक जाती है। क्या कहा तुमने? असली पति और बेटी? हाँ, सही कहा मैंने। जिस दिन तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया था, उसी हॉस्पिटल में उसी रात निहारिका ने भी स्नेहा को जन्म दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पति तुम्हारी बच्ची को लेकर दूसरे गांव चला गया और निहारिका स्नेहा को लेकर घर आ गई। तुमने सिर्फ निहारिका को स्नेहा को घर लाते हुए देखा और इसीलिए तुम्हें लगा कि स्नेहा तुम्हारी बच्ची है, मगर तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पति के साथ है। हरीश उन दोनों को लेने गया है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा परिवार यहाँ आता ही होगा। चुड़ैल ये सब सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और तभी घर की डोरबेल बजती है। देखो, लगता है वो लोग आ गए। हरीश की माँ जल्दी जाकर दरवाजा खोलती है और बाहर हरीश चुड़ैल के पति समीर और उसकी बेटी पारुल के साथ खड़ा था। चुड़ैल समीर को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उसे और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। मैं यहाँ हूँ समीर, मैंने तुम लोगों को बहुत याद किया। मैं कितने समय से भटक रही थी, आखिरकार मुझे मेरी बेटी और पति मिल ही गए। देखा, मैंने कहा था न तुमसे, स्नेहा तुम्हारी बेटी नहीं है, ये है तुम्हारी असली बेटी। हाँ, अब मैं सब समझ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मैं निहारिका को मारने भी जा रही थी। मुझे माफ कर दो तुम सब लोग, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, तुमने ये सब अपनी बेटी के लिए किया और अब वो तुम्हें मिल गई, अब तुम वापस उसके पास जा सकती हो। हाँ, अब तुम हमारे साथ वापस घर चलो, हम सब फिर से पहले की तरह साथ में रहेंगे। पारुल तुम्हें बहुत याद करती है। ठीक है, चलो समीर और स्नेहा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, तुम भी मुझे याद करती रहना। हाँ, मैं आपको याद करूंगी। इसके बाद चुड़ैल अपने जिंदा परिवार के साथ वापस अपने घर चली जाती है और हरीश भी अपनी पत्नी निहारिका और स्नेहा के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है।